हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, जिस गवर्नमेंट जो वैकेंसी का पूरे 3 साल से वेट हो रहा था, फाइनली वो वैकेंसी अब निकलने जा रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी MES 41,822 वैकेंसी का। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है MES मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, जो कि एक तरीके से इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है या फिर सब्सिडी है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका पूरा मतलब होता है DGMES, मतलब डायरेक्टोरेट जनरल मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, जिसमें आपकी वेरियस पोस्ट के ऊपर टोटल 41,822 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, जिसमें आपकी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, साथ ही स्टोर कीपर की पोस्ट है, साथ ही गाइस स्टोर ऑफिसर की भी पोस्ट है। इतना ही नहीं, ट्रेड्समैन मेट की भी पोस्ट है और सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज है। यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर हजारों में वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। काफी लोग इस वैकेंसी का कई सालों से वेट कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली इस वैकेंसी के ऊपर अपडेट आ चुका है, एक नोटिस जारी किया गया, वैकेंसी आपकी आ रही है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि भाई कौन कौन इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, साथ ही गाइस पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही गाइस इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराए जा सकते हैं, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। पूरा नोटिस आपको दिखाने वाला हूं। अभी 2 दिन पहले इस नोटिस को दोबारा से अपडेट किया गया है, दोबारा से इसको जारी किया गया है, यानी कि DG सेंटर्स पर इसको भेजा गया है। समझ गए गाइस? तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस, अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कितना ही पढ़ लो जनरल अवेयरनेस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, फिक्र मत करिए, पेज है आपके लिए GS बॉम। गाइस, GS बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। गाइस, अगर आप इस GS बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाद GS के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, GS के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और GS को फोड़ डालो। तो चले गाइस, इस नोटिस के बारे में बात करते हैं। गाइस, ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन भेजी गई है, एक तरीके से लेटर भेजा गया है हेडक्वार्टर मिलिट्री इंजीनियर सर्विस को। क्लियर है, 21 दिसंबर 2025 को ही इसे कन्वे किया गया है, एक तरीके से अपडेट किया गया है। समझ गए गाइस? तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एकदम लेटेस्ट अपडेट है, 21 दिसंबर 2025 को ही इसको निकाला गया है, जारी किया गया है दोबारा से। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्या है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग, यानी कि जो इस विभाग के अंदर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस विभाग के अंदर जो खाली पड़ी वैकेंसीज है उनको भरना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा। समझ गए? उसके लिए इसे जारी किया गया है। समझ गए? फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। सबसे पहले बात करेंगे किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाना है। टोटल वैकेंसी 41,822 है, जिसमें से एक पोस्ट है आर्किटेक्ट कैडर की है, ग्रुप ए की पोस्ट है, बड़े लेवल की पोस्ट है। टोटल 44 वैकेंसीज है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की पोस्ट है, 120 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर की पोस्ट है बैरक एंड स्टोर की 534 वैकेंसीज है। ड्राफ्टमैन की पोस्ट है 944 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की पोस्ट है 1026 वैकेंसीज है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 11,316 वैकेंसीज है। साथ ही मेट या फिर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के ऊपर टोटल 27,920 वैकेंसीज रहने वाली है। 10वीं पास वालों के लिए होती है गाइस ये पोस्ट भी। तो टोटल 41,822 वैकेंसीज को प्रपोज किया गया है। बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए दोस्तों, सुपरवाइजर की जो पोस्ट है ना, इसके लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। क्या? ग्रेजुएट पास। साथ ही स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ये एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। क्या है? क्लर्क की पोस्ट है, 1026 वैकेंसी है। ठीक ठाक। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। मेट की पोस्ट के लिए भी गाइस 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। बाकी ऊपर की जो 3-4 पोस्ट है, इनमें हायर क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जैसे कि इस पोस्ट के लिए ITI मांगा जाता है। समझ गए?
साथ ही बैराकोर स्टोर ये टेक्निकल पोस्ट है, आर्किटेक्ट और कैडर की भी टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए भी एक्सपीरियंस वगैरह फिर एक्स्ट्रा एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये सारी की सारी फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए जॉब है। एज लिमिट वही आपकी 18 टू 27 ईयर तक रहती है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए जो पोस्ट होती है वहां पर मैक्सिमम 30 साल तक आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, एग्जाम पैटर्न वगैरह आगे हम बात करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। वही चीज है जो कि पिछले साल भी कही गई थी, उसी नोटिस को दोबारा से अपडेट किया गया है। अब दोस्तों इस नोटिस में कहा क्या गया है आप वो देख लीजिए। इसमें कहा गया है जो खाली पड़ी वैकेंसीज हैं उनको भरने का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाए आज से 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, कुछ वैकेंसीज जो है वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी, साथ ही कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा भरी जाएंगी, साथ ही जो कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डीआर का मतलब है यहां पर डायरेक्ट वैकेंसीज, उनको एसएससी या फिर यूपीएससी के द्वारा भरा जाएगा। इसमें कहा गया है, लेकिन ये इस बार ये जो वैकेंसी निकलेगी पूरे चांसेस है कि इसको डायरेक्ट निकाला जाए। शुरुआत में जो नोटिस जारी किया जाएगा वो डायरेक्ट वैकेंसीज का ही किया जाएगा, डीजीएमईएस का ही नोटिस किया जाएगा। आपने देखा होगा इसी साल में डीजीईएमई का भी नोटिस निकला था, डीजीएमईएस का भी नोटिस निकला था, जिसमें एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट भर ली गई थी, लेकिन इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज जल्दी ही निकाली जाएंगी। ठीक है गाइस, तो ये इसमें कहा गया है, यानी कि इसको जो रिन्यू किया गया है, इसको दोबारा जो निकाला गया, इस लेटर को दोबारा जो भेजा गया है, वैकेंसी के बारे में जो जानकारी दी गई है वो 21 दिसंबर 2025 को दी गई है। इसी में वैकेंसीज की सारी जानकारी, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज फिलहाल खाली पड़ी हुई है विभाग के अंदर, जो कि रिटायरमेंट के थ्रू या फिर डेथ के थ्रू या फिर किसी अदर कारण की वजह से खाली हुई है। ठीक है, उनको भरा जाना है, समझ गए। और काफी लार्ज स्केल पर वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं एमटीएस की या फिर मेट की जो पोस्ट है, या फिर गाइस स्टोर कीपर की जो आपकी पोस्ट है। ठीक है, स्टोर कीपर की जो पोस्ट है और साथ ही गाइस जो आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट है, इन सभी पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो ये है। प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से बता रहा हूं, 2018 में ये जो वैकेंसी आई थी उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। एमईएस ने 2018 पर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली थी, 11,000 वैकेंसीज, अब तक नहीं भरी गई। तो भाई ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में रहते हैं। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आते थे अब तक 25 नंबर के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, रीजनिंग एबिलिटी से भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरह 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 घंटा नहीं 2 घंटे दिए जाते थे, और एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती थी। लास्ट ईयर इसका जब एग्जाम हुआ था वो डायरेक्ट ही हुआ था, ऑफलाइन इसका उस टाइम पर फॉर्म भरा गया था। 2017-18 की मैं बात कर रहा हूं, अब तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है। हालांकि हो सकता है कि इस बार एग्जाम पैटर्न में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस किए जाए, लेकिन सब्जेक्ट आपके यही रहेंगे। बस वेटेज में थोड़ा बहुत क्वेश्चन या फिर मार्किंग के डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग वगैरह जोड़ दिया, फिर टाइम ड्यूरेशन घटा दे, लेकिन अब तक इसका एग्जाम पैटर्न ये रहता था। एग्जाम सैलरी वगैरह के बारे में आपको जानकारी दे दो। ये जितनी भी पोस्ट है ना, जैसे कि एमटीएस की मेट की पोस्ट हो गई, ये सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया। लेकिन आज स्टोर कीपर की सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, क्योंकि एक क्लरिकल पोस्ट है। या तो आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग कर लो। आप क्वालिफाई कर जाते हो, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। ठीक है, बाकी सुपरवाइजर की पोस्ट भी सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट होती थी अब तक, समझ गए। सैलरी वगैरह के बारे में गाइस अगर हम बात करें, एमटीएस की जो पोस्ट है, इसको क्लियर कर लेता हूं। एमटीएस की जो पोस्ट है ना दोस्तों, कहां गई ये, इस पोस्ट के ऊपर जो आपको तनख्वाह मिलती है लगभग 35,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी है। सुपरवाइजर की थोड़ी सी आपके बड़े लेवल की पोस्ट है, यहां पर 50,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल जाती है, क्योंकि पे लेवल 4 की पोस्ट होती है, 4 या 5 की होती है आपकी। स्टोर कीपर की पे लेवल 2 की पोस्ट होती है, एलडीसी के बराबर की पोस्ट होती है। यहां पर आपको 38 से, ठीक है गाइस, 38 से 40,000 रुपए महीना तनख्वाह देखने को मिल जाती है। ऐसी मेट की पोस्ट है, ये भी एमटीएस की पोस्ट के बराबर होती है, पे लेवल 1 की तनख्वाह मिलती है। 35,000 रुपए महीना तनख्वाह इस पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, समझ गए दोस्तों। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, या फिर बनाएंगे, या फिर बना चुके हैं। उनका कहना है कि इस भर्ती को एसएससी यूपीएससी के द्वारा ही निकाला जाएगा, एसएससी के द्वारा निकाला जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं भर्ती डायरेक्ट आएगी आपकी। ठीक है, कहा गया है
कि विद इन 1 वीक के अंदर इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाए या फिर वैकेंसीज को भरने का प्रोसेस शुरू किया जाए। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म आपको 2026 के फर्स्ट या फिर सेकंड मंथ के अंदर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जनवरी या फिर फरवरी के अंदर। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वैकेंसीज को भरने के प्रोसेस को 1 हफ्ते के अंदर शुरू किया जाए। ठीक है, क्या कहा है, विद इन 1 वीक प्रोसेस शुरू करने की बात हो रही है, ये नहीं कि नोटिफिकेशन निकाल देंगे एकदम से। पहले नोटिफिकेशन तैयार किया जाएगा, फिर गाइस उसको हेडक्वार्टर भेजा जाएगा, यानी कि जो कमीशन अथॉरिटी है वहां से वो निकलेगा, तब जाके पब्लिकली उस नोटिस को ओपन भर्ती के लिए जारी किया जाएगा। तो उसमें 1-1.5-2 महीना आपका जाएगा। तो 2026 फरवरी तक आप वेट करिए, इस भर्ती का कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। अगर ऐसा कोई अपडेट आता है कि यूपीएससी एसएससी के थ्रू भर्ती को भरा जाए, इन वैकेंसीज को भरा जाए, तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एमटीएस की जो पोस्ट है, ठीक है, उसको एसएससी एमटीएस हवलदार वाली वैकेंसी के साथ निकाला जाएगा। ठीक है, स्टोर कीपर की जो पोस्ट है उसको सीएचएसएल के साथ लगा दिया जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, वैकेंसी आपकी डायरेक्ट इस बार निकली थी, ऑफलाइन फॉर्म भरा गया था एमईएस का, डीजीएमईएस का। अगर आपको पता हो, मैंने वीडियो प्रोवाइड करी थी, तब केवल एलडीसी की वैकेंसी आई थी, एलडीसी। तो इस बार भी हो सकता है कि ऑफलाइन ही फॉर्म इसका निकाल दे। वैसे लग रहा है मुझे ऑनलाइन भरी जाएगी इस बार, ये भर दे, क्योंकि इनकी तैयारी थोड़ी सी अलग है। तो जो भी अपडेट आता है इस भर्ती से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई ऐसी हवा में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप इसी के भरोसे बैठ जाओ। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, जैसी वैकेंसी आती है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है गाइस, ये तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए हो जाएगा अगर इतनी बड़ी भर्ती 41,822 आ जाए। ठीक है, बाकी अपने रेलवे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, करते रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा इस भर्ती की इंफॉर्मेशन से। जो अपडेट आया, जो नोटिस फिलहाल बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था, मैंने आपको उसके बारे में बताया। ठीक है, हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल पब्लिकली नोटिस जारी नहीं किया गया एमईएस की तरफ से। समझ गए दोस्तों, ये एक नोटिस है जो कि बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, और वैकेंसीज रियली में ये आ रही है, खाली पड़ी है विभाग की के अंदर। विभाग के ऊपर आपको वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अपडेट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।